ओके डियर स्टूडेंट, आज हम अगेन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये सेम प्रीवियस टॉपिक की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस हैं। हम उस चेंज को जानने के बाद जो प्रोसेस हमने पिछले जितने भी लेक्चर हैं वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। बस बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है और होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल टर्म्स क्या होता है। तो अभी हमने जो पीछे पढ़ा था होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पढ़ा था हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए या होमो। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल टर्म्स के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, दोनों इक्वेशन में कंपैरिजन करते हैं। मैं आपको दोनों इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। तो बेसिकली जिसे यहाँ पे डिफरेंस पता होता है वो ही क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे पता नहीं लगता है कि कौन से मेथड से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ा था, इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, ए नॉट डी डी की पावर एन वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन वाई वाई और ए एन इक्वल टू क्यू एक्स पढ़ा था हमने बेसिक। तो ये जो इक्वेशन होती थी ये आपकी होती थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बहुत ध्यान से देखना। अब जो इक्वेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम कि अगर कॉस को क्या हो, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, इस कांस्टेंट कोएफिशिएंट की जगह क्या हो, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म। तो आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। तो ये एक विशेष पैटर्न फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे होगा ए नॉट एक्स की पावर एन, ए नॉट एक्स की पावर एन डी की पावर एन वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन डी की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड इंटू वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू डी की पावर एन माइनस टू इंटू वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन वाई एन ए एन वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो बेसिकली डियर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो पहली इक्वेशन है सेम इक्वेशन है, एन ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एन ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ भी एन ऑर्डर का है। लीनियर इसलिए है क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री कितनी है, बोथ में वन है। बट बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ ओनली कांस्टेंट टर्म थे। जो अभी तक हमने पढ़ा यहाँ ओनली क्या था, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे ध्यान से देखना, ओनली कांस्टेंट। बट यहाँ पे जितना आपके डेरिवेटिव का ऑर्डर है उतना ही आपके पास एक वेरिएबल टर्म है। एक्स जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल उतना ही उसकी क्या है, पावर है। अगर यहाँ n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म है तो उसके साथ आपको n-1 ऑर्डर का एक फ्री वेरिएबल दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे यदि ऐसी कोई इक्वेशन आपको गिवन हो, इसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, इसे डायरेक्ट कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। यदि आपको इस टाइप का लिखा हो होमोजीनियस इक्वेशन विद, आप कह सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, आप ऐसे कह सकते हो ये। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए,
जैसे हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करा वैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अगर ये मेरा इक्वेशन नंबर ए है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन, और इसे मैं अगर बी कह दूं तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए रिड्यूसेस टू इक्वेशन बी। यानी हम बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन होता है इसे आप कन्वर्ट करते हैं बी इक्वेशन में, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और जैसे ही आप इस इक्वेशन ए को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम इसके जितने भी प्रॉपर्टी हैं सारे हम अच्छे से जानते हैं, कैसे इसका सी एफ निकालता है, कैसा इसका पी आई निकलता है। अब हमारा प्रोसेस ये है कि इस इक्वेशन ए को कैसे कन्वर्ट करें इक्वेशन बी में, कैसे रिड्यूस करें या कन्वर्ट, या आप लिख सकते हैं कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बी। बी में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि बी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि बी का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसे करने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस होता है आपका, वो प्रोसेस में क्या होगा आपका, आप एज्यूम करते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं z बराबर log x, ये आप एज्यूम करते हैं z बराबर log x लेंगे इस इक्वेशन ए के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इस z का x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dz बाई dx की वैल्यू निकलेगा 1/x। अगर मैं यहाँ से इसका अगर रेसिप्रोकल करूँ, इसे एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, x इक्वल टू e की पावर z, x इक्वल टू e की पावर z। ए के याद रखना है, ए के याद। अब देखिए, जब हमने पीछे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ा था तो वहां पे हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया था। तो आप देखते होंगे वहां पे कि आपका y क्या हो जाता था, रिप्लेस हो जाता था v से। तो सिमिलरली यहाँ पे हम z को रिप्लेस कर रहे हैं x से। यानी इसका मतलब क्या है, जो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी, जहां जहां x है, जहां जहां क्या है आपका x है, वो रिप्लेस हो जाएगा आपका किससे, z से। किससे रिप्लेस हो जाएगा, z से। तो देखते हैं कैसे होता है। तो मुझ सपोज मैं एक सेकंड ऑर्डर की होमोजेनियस इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। d, मैं एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ। सपोज मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू एक्स। सपोज क्यू एक्स है, तो देखिए कैसे करते हैं इसे। अब इसे मुझे चेंज करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, z बराबर लिया log x, इसे मैंने रिप्लेस करा x बराबर e की पावर z। इसका जब मैंने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा तो dz बाई dx निकला मेरा बाई x। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं जब इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, z को log x से रिप्लेस करना चाहता हूँ, z को मैं log x से रिप्लेस करना चाहता हूँ, और z को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ log x से। तो कैसे करना है, तो उसके साथ मुझे dy बाई dx का टर्म भी रिप्लेस करना है और इस टर्म को भी रिप्लेस करना है। यानी बेसिकली मुझे इन सारे टर्मों को रिप्लेस करना है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखते हैं प्लीज। तो हमें क्या करना है, मैं हर एक कलर से आपको डिवाइड, हर एक कलर को डिवाइड करके आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या करता हूँ, dy बाई dx को किस टाइप से लिखना है, क्योंकि मैं z
बराबर log x लिया, यानी z को एंटर करना है, तो इसे लिख सकता हूं मैं dy बाई dz इंटू dz बाई dx। ध्यान से देखिए dy बाई dz इंटू dz बाई dx। तो क्योंकि अगर z से z अगेन अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिलेगा dy बाई dx। अभी हमने यहाँ पे ये देखिए ये मैंने निकाल के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपके लिए dz बाई dx की वैल्यू निकली है। इसे जैसे आप इसकी जगह रिप्लेस करोगे तो ये क्या बनेगा dy बाई dz इंटू 1 बाई x। तो यहाँ से आप देखिए जब मैं इस x को क्या करता हूँ, इस x को रिप्लेस करता हूँ यहाँ इसके साथ, तो ये क्या आएगा x dy बाई dx और यहाँ क्या बचेगा dy बाई dz। ध्यान से देखिए ये आएगा आपका, आप देख सकते हैं देखिए x, ये देखिए ये होल टर्म x dy बाई dx डायरेक्ट किससे रिप्लेस हो जाएगा सिंपल dy बाई dx से। सिमिलरली मुझे क्या करना है सेकंड, ये टर्म भी तो मुझे रिप्लेस करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसे ध्यान से देखिए इसे कैसे रिप्लेस करना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। ध्यान से देखना, अब मैं अगर इस इक्वेशन का ये इस इक्वेशन सपोज ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसका मैं अगेन क्या करूंगा डिफ्रेंशिएट करूंगा एक टाइम अगेन, तो यहाँ तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा और यहाँ क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास कितने टर्म है, यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, आई होप आपको 12th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो बेसिकली मैं जब इसका डेरिवेटिव करता हूँ इस साइड राइट हैंड साइड इसका डेरिवेटिव करता हूँ, इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा, अगर मैं 1 बाई एक्स को सेकंड टर्म और डी वाई बाई डी एक्स को फर्स्ट टर्म मानता हूँ तो इसका क्या आएगा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। ध्यान से देखना हर एक चीज बहुत अच्छे से सीखना है। अगेन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी जेड और डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू 1 बाई एक्स। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या होगा 1 बाई एक्स तो बाहर आ गया, बट हमें एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करना है डी वाई बाई डी जेड के फॉर्म में। तो हम बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे डियर, यहाँ पे हमें क्या करना है इस फंक्शन को x के लिए, क्योंकि हमें तो z में क्या करना है रिड्यूस करना है, हमें क्या करना है z में करना है। बेसिकली हमारा यहाँ पे z आना चाहिए था, भले हमने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करा, क्यों क्योंकि यहाँ मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बट जब हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है तो हमें किस में चाहिए डेरिवेटिव z में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखिए मैं अलग कलर से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ डी बाई डी जेड इंटू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अगेन देखिए dx से dx अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो फिर से ये टर्म बनेगा। सिमिलरली इधर dy बाई डी जेड और यहाँ पे तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, जिसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे 1 बाई एक्स डी का, अब देखो z के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी z है यहाँ भी z है, इजिली क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर। नहीं तो अगर यहाँ पे मैं करता तो ये क्या आता, अगर मैं इसका सिमिलरली अगर ऐसे इसका डेरिवेटिव करता इस वाले टर्म का, ध्यान से देखो तो ये क्या बनता डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स डी जेड बनता। बट इस टाइप का टर्म तो मुझे चाहिए ही नहीं, इस टाइप का तो मेरे पास कोई ऐसा कंडीशन अभी है नहीं, क्योंकि इस टाइप की कंडीशन हमने आयलर फंक्शन में पढ़ा था अगर आपको याद हो कैलकुलस में, बट अभी हमें इस फॉर्म में चाहिए, अभी हमने जेड को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो देखिए ये टर्म को तो अब मैं ये लिख सकता हूँ, और ये देखिए इस टर्म की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 बाई एक्स हमने निकाल के रखा था पहले, अब माइनस साइन है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा डी वाई बाई डी जेड। तो यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या आ रहा कॉमन, क्योंकि यहाँ पे भी ये टर्म है
और यहाँ पे भी ये टर्म है, तो पूरे में से कॉमन आएगा 1/x²। यहाँ क्या बचेगा, d²y/dz² माइनस dy/dz, ये बचा। और यहाँ क्या था आपका, d²y/dx²। अगेन आप यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ x² को इस साइड ले जाऊंगा तो x² d²y/dx² इक्वल टू कितना आ जाएगा, d²y/dz² माइनस dy/dz। ये फॉर्म आ गया है। यहाँ से आप देखिए, अब आप इक्वेशन जो मैंने लेट करा था, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, जो इक्वेशन मैंने लेट करा था, यहाँ देखिए इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की मैंने एक इक्वेशन लिया था, यहाँ देखिए ये इक्वेशन लिया था मैंने सेकंड ऑर्डर का। ये यहाँ पे देखिए, इस टोटल की जगह भी मेरे पास वैल्यू मिल गया है और इस टोटल की जगह भी मेरे पास वैल्यू मिल गया है। जैसे ही मैं इन सब की जगह वैल्यू रिप्लेस करूंगा डियर, तो देखिए क्या होगा, तो मेरी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में। देखना, d²y/dz² माइनस dy/dz, फिर अगेन यहाँ पे ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, dy/dz प्लस y इक्वल टू qx। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो ऊपर हमें डिफिकल्टी हो रही थी, x आ जा रहा था यहाँ, वो x हमारा रिमूव हो गया। अब ये देखिए डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे डियर, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, प्लस y इक्वल टू qx। आप देखिए ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया है, लीनियर फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आई होप कि आप समझ पाओगे। अगेन अगर आप ये चीज को एक बार और ये प्रोसेस देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है डियर, तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब आपको मैं जो चीज आपको नोट करना है, जो याद करना है आपको, वो करवा रहा हूँ। ध्यान से इसे तो आपने अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है। देखिए सर ऊपर एक डाउट है, सर ऊपर में एक डाउट। प्लीज आपके डाउट में कैंसिल आउट कर लूंगा बाद में, अभी आप जस्ट सुनिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है सर। आप यहाँ पे x dy/dx आ रहा था, तो ये आपका कन्वर्ट हो जा रहा था dy/dz में। हमने इससे पहले क्या करा था, कैपिटल D बराबर माना था d/dx। अगर ध्यान से अगर आपको याद हो तो ये माना था, बट यहाँ पे एक और टर्म आ गया d/dz। अब दोनों को तो सेम नहीं मान सकते हैं। इसको जब dy/dx को d माना है तो d/dz को आप क्या एज्यूम करोगे, यहाँ पे d डैश। तो यानी यहाँ पे देखिए, इस टर्म की जगह पे x dy/dz की जगह जब dy/dz आएगा, और d/dz को मैं d डैश कह रहा हूं, तो ये क्या आएगा, d डैश इंटू y। ध्यान से देखना है, और d डैश की वैल्यू है ये। सिमिलरली x स्क्वायर d²y डिवाइडेड बाय dx², और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी हमने सॉल्व करा था, इसकी वैल्यू आएगा d²y माइनस d डैश, यहाँ पे d डैश करना, d डैश y। अब जब मैं इसे सिंपली सॉल्व करूंगा तो d डैश इंटू d-1 इंटू y। सिमिलरली आपको याद रखना है, x की क्यूब, d की क्यूब, y की क्यूब, सॉरी y की क्यूब नहीं, सॉरी, डिवाइडेड बाय dx², सॉरी x की क्यूब। तो इसका क्या आएगा आंसर, बहुत ध्यान से देखना है। अब ये प्रोसेस याद रखना, d डैश है यहाँ पे, प्लीज d-1 इंटू d-2। सिमिलरली एक और लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि अगर आपके पास इस टाइप का एक पैटर्न याद हो जाएगा आपको, d की क्यूब y डिवाइडेड बाय dx की क्यूब, सॉरी 4, अभी 4 का है तो 4 के लिए करेंगे, तो ये 4 होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी d डैश, इनके पीछे y, आप प्लीज y लगा लेना, d-1
डी डैश माइनस 2 इंटू डी डैश माइनस 3 इंटू वाई। डी डैश की वैल्यू आपको याद रखना है, अभी डी डैश बराबर आपने अज्यूम करा है डी बाई डी जेड। जैसे आपकी ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, आप इजीली इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, आपने ध्यान से देखना है। एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि एक्चुअल में कैसे करना है। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0। अब आपका देखिए ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। वेरिएबल कोएफिशिएंट क्यों है डियर? क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर है उतने ही आपके पास x, उतने ही ऑर्डर का आपके पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपके पास टर्म मिल रहा है। सिमिलरली dy बाई dx x का मिला। अब यहाँ पे डेरिवेटिव का टर्म है नहीं, तो x का कोई टर्म भी यहाँ पे नहीं है। अब इसे रिड्यूस करने के लिए आपने क्या करना है, लेट करना है। हर एक क्वेश्चन में ये प्रोसेस आपने यूज करना है। लेट करना है x बराबर e की पावर z, ये आपने एज्यूम करना है। यहाँ से इंप्लाइज करके क्या आएगा, z बराबर क्या आएगा, log x। और अगर यहां से ये आएगा और log z बाई dx की सर वैल्यू ये कितनी रूल को आएगी? याद रखना होगा। यस, ये प्रोसेस आपको याद रखना है। हर एक क्वेश्चन में ये प्रोसेस आपने यूज करना है। ईच क्वेश्चन में आपने ये प्रोसेस याद रखना है कि ये यूज हो रहा है आपका, तभी आप इसकी हेल्प से आप क्या कर पा रहे हैं, कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये वैल्यू याद रखनी है। अगेन x dy बाई dx की वैल्यू कितनी होती है, d डैश y। अब आपको d डैश को रिप्लेस, d डैश को भी अज्यूम करना होगा। d डैश बराबर क्या आपका d बाई dz। आपने ये भी नोट करना है, हर एक क्वेश्चन में यही स्टेप यूज करना है। अगेन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें डी डैश माइनस 1 इंटू वाई। अब आप क्या कर दो, इन वैल्यूज को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। सपोज आपकी इक्वेशन नंबर ए है, इसमें पुट करके देखते हैं। जैसे आप इसमें पुट करोगे तो देखो क्या होगा, डी डैश माइनस 1 इंटू वाई, फिर माइनस सॉरी प्लस डी डैश वाई माइनस 4y इक्वल टू 0। अब सबसे पहले राइट हैंड साइड से कॉमन क्या है, y। तो y को जैसे आप कॉमन लोगे तो d डैश इसकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, d डैश स्क्वायर माइनस d डैश प्लस d डैश माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। जैसे आप इसे क्या करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा d डैश से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, d डैश स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब ये कैसी इक्वेशन है आपकी, लीनियर इक्वेशन है। मैं आपको इसे बता भी सकता हूँ कि ये लीनियर कैसे बन गया, क्योंकि d डैश का मतलब है d स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस 4 वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका। अब देखिए इसमें कहीं आपको x का टर्म दिख रहा है इधर, यहाँ नहीं दिख रहा है। जब यहाँ ये नहीं दिख रहा है तो आप इजिली इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसका आप इजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड। हम जानते हैं ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका आप क्या करोगे, ऑलरेडी ये होमोजेनियस फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ क्या है, 0 हो गया इसका राइट हैंड साइड में। तो इसका जो CF निकलेगा, CF वही y का क्या करेगा, काम करेगा, यानी जनरल सॉल्यूशन का काम। तो हम जानते हैं CF कैसे निकालते हैं, d बाई dz। अभी आपका क्या है, d डैश को किससे रिप्लेस कर देंगे, m से, और y को 1 से। और qx ऑलरेडी 0 है, क्योंकि x को 0 ही रखेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या क्या निकल रही है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस 2। सर d और d डैश दोनों को m से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये कैसे होगा? ओके, यहाँ पे क्या आएगा, m इक्वल टू प्लस माइनस 2।
इसके बाद आप क्या कर सर डी और डी डैश को दोनों को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एम से। यस, हाँ, दोनों को एम से कर ये सकते हैं। possible- दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके बाद आपने क्या करना है, आप जानते हैं सी एफ, यहाँ पे ध्यान से देखना है। जब आप इसका निकालोगे सी एफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे ए की पावर, हम जो जानते थे जनरल फॉर्मूला क्या होता था, m1x प्लस c1 e की पावर m2x। बट आपको याद रखना, आपने x को रिप्लेस करा था log z बराबर आपने लिया था log x, यानी अब आपका x की जगह z आएगा। यहाँ पे जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा क्या, किससे, z से। आपको ध्यान ये रखना है पहले। तो जब आपका सॉल्यूशन लिखा जाएगा e1 e की पावर में m1 की वैल्यू 2z प्लस c2 e की पावर -2 z में आएगा। अभी x नहीं आएगा, पहले आपने ध्यान देना है प्लीज यहाँ पे, क्योंकि आपने ये इंट्रोड्यूस करवाया था आपने z बराबर log x। तो आंसर आपका z के फॉर्म में आएगा पहले। अब आप जानते हैं z बराबर कितना है, अब आप z की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आपको पता है z बराबर कितना है, log x। तो अब आपने इसके बाद रिप्लेस करना है e की पावर 2 log x, इधर भी प्लस c2 e की पावर -2 log x। अगेन आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो इसे लिखा जाता c1 e की पावर log x स्क्वायर, और इसे लिखा जाएगा c2 e की पावर log x की पावर -2। तो जब आप इसे लिखोगे तो ये डायरेक्ट क्या आएगा, c1 x स्क्वायर प्लस c2 x स्क्वायर पे और -2। और जब इसका सॉल्यूशन आएगा c1 x स्क्वायर प्लस c2 बाई 1 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी ये सॉल्यूशन आया इसका। बहुत ध्यान से एक बार अगेन इस लेक्चर को जब मैं अपलोड करवाऊंगा तो आप अगेन समझना कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैंने यहाँ पे x ना लिख के z में करा। क्योंकि हमने जब इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी डियर, तो जहाँ पे हम z में कन्वर्ट करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने x बराबर e की पावर z लिया। तो जो हम सॉल्यूशन निकाला, हमने इक्वेशन फर्स्ट का नहीं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करा, सॉल्यूशन इसका फाइंड करा, और हम जानते हैं ये जेड का है। तो सी एफ भी तो मेरा जेड के फॉर्म में बनेगा, सी एफ भी मेरा किस फॉर्म में बनेगा, जेड में। बट जो एक्चुअल इक्वेशन हमें गिवन था, सॉल्यूशन लास्ट में उसी फॉर्म में आना चाहिए। तो सॉल्यूशन में हमारा एक्स और वाई में ही रिलेशन निकलेगा। आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आया होगा, और आज के लिए हम इतना ही